हाय फ्रेंड्स, मैं परिंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जब तक वर्ल्ड कप चलता रहेगा वही वर्ल्ड चैंपियनशिप चलती रहेगी, जब तक वही गेम चलती रहेंगी। डिंगलेरन वर्सेस दुमाराजू गुकेश, राउंड नंबर 9। रिजल्ट क्या है? अगेन आप सभी लोगों को पता है। खैर, चलिए मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर इस गेम को, जहाँ गुकेश ने D4 के साथ शुरू किया था। नाइट F6 से रिप्लाई यहाँ डिंगलेरन का, एंड देन हुआ C4 E6 G3। बिशप से चेक आई। बिशप से बचने के लिए बिशप बीच में लगा, बोगो इंडियन डिफेंस हम इसे कह सकते हैं। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G2। D5 का मूव यहाँ ब्लैक ने खेला, देन हुआ नाइट F3, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने किक कर कैसल किया। फिलहाल मूव है ब्लैक यानी डिंगलरन का। उन्होंने अपने सी पॉन को आगे पुश किया। क्वीन आई C2 स्क्वायर पर, नाइट एट बी गोज टू D7, देन रुक आया D1 स्क्वायर पर। परफेक्ट ओपनिंग चल रही है, कोई एरर ऑफ मार्जिन, कोई कोई लिबर्टी नहीं चल रही है किसी भी खिलाड़ी की तरफ से। खैर, B6 का मूव आया यहाँ ब्लैक की साइड से। और फ्रेंड्स, क्या सेंटर का पॉन एक्सचेंज अब कर लेना चाहिए था? देखिए, मुझे लगता है कर लेना चाहिए था। ये मेरी थिंकिंग है, शायद हम यहाँ से कुछ सीख भी सकते हैं। C takes D5 एक नेचुरल मूव यहाँ लगता है, लेकिन ऐसा करने के बाद आप यहाँ बिशप की फायरिंग लाइन को अपने आप कहीं ना कहीं क्लोज कर देते हैं। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप C3। फ्रेंड्स, बिशप C3 काफी इंटरेस्टिंग जाता है। क्या यहाँ पॉन सेक्रीफाइस व्हाइट ने कर दिया है? ऐसा नहीं है मुकेश, ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, अगर यहाँ ब्लैक D takes C4 के लिए जाता है तो आप इस पॉन को आराम से मिल जाएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ नाइट E5 जैसा मूव चला जा सकता है। और नाइट के E5 स्क्वायर पर जाने के बाद आप फॉक कहाँ लगा रहे हैं? C4 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर, और साथ ही साथ यहाँ D6 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर। और इसके बाद अगर मान लो नाइट एक्सचेंज के लिए जाते हैं तो क्या प्रेशर बढ़ता हुआ चला जाएगा, वो भी आपको नजर आ जाएगा। बिशप कहाँ तक अटैक लगा रहा होगा, वो भी बहुत हद तक क्लियर है। मान लेते हैं कि बिशप B7 जैसा मूव अगर ब्लैक यहाँ चल भी ले, तो उसके बाद नाइट टेक्स C6, बिशप टेक्स C6 रुक पर अटैक बनेगा। और बिल्कुल बिल्कुल दूसरा पॉन भी यहाँ खतरे में आ चुका होगा। खैर, चलते हैं ज़रा फ्रॉम हियर गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप B7। कोई जल्दबाजी नहीं करनी। कोई, कहा ना शुरू में कि कोई खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में ही रहा है, किसी दूसरे को ज़रा सा भी स्पेस देने को तैयार नहीं है। वेल, नाइट एट B गोज टू D2। क्वीन आई C7 स्क्वायर पर, रुक C1। इससे अच्छी ओपनिंग आप क्या कह सकते हैं? दोनों रुक यहाँ गुकेश सेंट्रलाइज कर चुके हैं। ब्लैक ने अपने दूसरे रुक को F8 स्क्वायर पर लिया, परफेक्ट मूव है। और उसके बाद खेला गया B4। यहाँ अब धीरे धीरे कोशिश है कि कुछ ना कुछ मेटल एक्सचेंज की तरफ चला जाए। C5 यहाँ ब्लैक ने किया, कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ा दिया डिंगलैरन ने। B takes C5, क्वीन आई B2 स्क्वायर पर, ताकि क्या हो, अच्छा बिशप के रुक, हाँ कुछ ना कुछ बनेगा यहाँ से। नाइट B6 की ऑप्शन को यहाँ पर पहले लरेन ने चुना। और यहाँ क्या है, सीधा सीधा बिल्कुल पॉन पर एग्जैक्टली थ्रेट है। लेकिन गुकेश ने यहाँ अपने बिशप को लिया A5 स्क्वायर पर, और क्या किया है, नाइट को कर दिया है पिन। D takes C4, नाइट टेक्स C4। तो क्या लगता है आपको, यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर बनाने की कोशिश है? क्योंकि यहाँ ब्लैक के सिर्फ दो ही डिफेंसेस है। और अगर वहीं वाइट के अटैक्स की बात की जाए तो ये 3 अटैक है। मतलब पलड़ा किसका भारी है? ऑब्वियस है, वाइट का। पर उससे पहले बिशप टेक्स F3, बिशप टेक्स B6, क्वीन पर अटैक बना। पहले क्वीन बचाने A टेक्स B6, पहले मूवमेंट इलेक्शन करना पड़ेगा। फिर हुआ बिशप टेक्स F3, और यहाँ रुख पर अटैक बना है। पहली नज़र में लगता है कि थोड़ा एडवांटेज यहाँ मुकेश को मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुक हटा A6 स्क्वायर पर, और यहाँ B6 पॉन पर डिफेंस कर लिया गया है। तो गुकेश ने अपनी क्वीन को लिया B5 स्क्वायर पर, और यहाँ रुख पर अटैक बनाया। तो रुक टेक्स A2 की ऑप्शन को सीधा यहाँ पर चुना गया। देन हुआ नाइट टेक्स B6। फ्रेंड्स, मैं यहाँ इस पॉइंट पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्वीन टेक्स B6 हो, ताकि आराम से यहाँ क्वीन एक्सचेंज हो जाए। तो क्या कोई भी पॉसिबिलिटी है यहाँ ब्लैक इस नाइट को पिन कर सके? जरा देखें। अगर यहाँ रुक B8 स्क्वायर पर जाता है तो D टेक्स C5 होगा। नाइट का डिफेंस कंप्लीट हो गया, पॉन एक्सचेंज कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा पॉन नहीं, एक्स्ट्रा पॉन एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि बिशप टेक C5 खेला जाएगा। रुक टेक C5 आप कर लो, उसके बाद आप यहाँ इस क्वीन को और नाइट को एलिमिनेट कर दो। लगभग गेम में हुआ भी कुछ ऐसा ही था। पर चलते हैं अब गेम पर। यहाँ पहले खेला गया क्वीन A7। और क्वीन A7 किस लिए? बिल्कुल जो ये पॉन पिन था C5 स्क्वायर पर रखा हुआ, उसकी पिन को खत्म किया जाए। क्वीन गई B1 स्क्वायर पर, और यहाँ क्वीन B1। चलिए, रुक B8, वही मूव चला गया जो एक सोचा हुआ था। D takes C5 एग्जैक्टली होना ही था।
रुक वापस आए A6 स्क्वायर पर। ऐसा नहीं है कि पॉन का एडवांटेज हम मेंटेन कर पाएंगे, कोई भी फायदा ले पाएंगे। देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक पॉन आगे तो पुश किया जा सकता है, लेकिन नाइट को बचाना, अगर नाइट हट पाता किसी तरह से तो वो काम हो पाता। क्वीन आई B5 स्क्वायर पर तो हुआ बिशप टेक्स C5, क्वीन टेक्स C5, मेट इलेक्शन बिल्कुल इक्वल। क्वीन टेक्स B6, क्वीन टेक्स B6 और रुक्स की बैटरी रुक टेक्स B6, यहाँ ब्लैक को लगाने का मौका मिला। और फ्रेंड्स अब जरा हम गेम की बात करें, बिल्कुल इक्वल है। हाँ, ब्लैक के सामने बस वो बैक रैंक चेकमेट वाला इशू है, तो उसकी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। रुक C6 किया गया, आस्किंग फॉर some material actions, रुक एक्शंस, रुक टेक C6, बिशप टेक C6। और अब यहाँ बिल्कुल हम एंड गेम स्टार्ट कर चुके हैं, एंड गेम में एंटर कर चुके हैं। 4 पॉन्स दोनों खिलाड़ियों के पास है, नाइट ब्लैक के पास, और डिसएडवांटेज थोड़ा सा, नॉट एग्जैक्टली डिसएडवांटेज, वाइट के पास बिशप है, तो डार्क स्क्वाड को वो कवर नहीं कर पाएगा, लाइट स्क्वाड बिशप है इसलिए। पर यहाँ एक जो फेवर की बात है, वो सारे पॉन्स बोर्ड के एक ही तरफ, अगर वो फैले हुए होते तो शायद वाइट को थोड़ा बहुत दिक्कत होती, या जिसको भी फैले होते उसको दिक्कत होती। खैर G5 के ऑप्शन को चुना गया। किंग आया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B2। फ्रेंड्स रुक के B2 स्क्वायर पर आने के बाद ये मूव होते हैं सीखने वाले, क्योंकि मैं ऐसी बेवकूफ़ी भरी गलतियां करता हूँ। यहाँ E2 पॉन पर अटैक है, इसका डिफेंस कैसे होगा? डिफेंस का एक तरीका है ई पॉन को आगे पुश करने का। आपने अपना ई पॉन तो बचा लिया, लेकिन F2 पॉन वो कैसे बचाओगे? क्यों? नाइट G4 आएगा ही आएगा। और कहाँ अटैक होगा? F2 पॉन पर। तो आप रुक से डिफेंस कर लो इसका, लेकिन आपको ये जो भयानक वाली फॉग लगेगी ना उसके बाद, क्योंकि पॉन पिन है F2, तो वो डेंजर है। तो ये छोटे छोटे मूव होते हैं कई बार परेशान करने के लिए। तो वाइट ने अपने किंग को F1 स्क्वायर पर प्लेस किया, पॉन का डिफेंस कर लिया है। किंग आया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ H3, H5, रुक आया A1 स्क्वायर पर, रुक C2, बिशप को हटाना पड़ा, गया B5 स्क्वायर पर, रुक C5, दोबारा बिशप पर अटैक है, बिशप आया A3 स्क्वायर पर, नाइट D7। और अगले मूव में नाइट कहाँ मूव होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल F4 खेला गया, शायद इसीलिए खेला गया होगा। जी टेक्स F4, जी टेक्स F4, देन रुक आया C3 स्क्वायर पर। और अब नाइट कहाँ, E5 स्क्वायर पर तो जाएगा नहीं, C5 स्क्वायर पर जरूर आता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ H3 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन अनडिफेंडेड है, इट मीन्स आप बिशप को हटा भी नहीं सकते। तो अभी से सोचना होगा दो मूव बाद होना क्या है। किंग F2 स्क्वायर पर लिया गया, और यहाँ डिंग लैरिन ने अपनी स्ट्रेटेजी पर काम किया। किंग और नाइट आया C5 स्क्वायर पर। अब या तो रुक को एंगेज करो यहाँ D1 स्क्वायर पर, उससे थोड़ा पोजीशन इतनी स्ट्रांग रहती नहीं है। तो किंग आया E3 स्क्वायर पर, बिशप को आप हटा नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ फिर इंपॉर्टेंट H3 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन एलिमिनेट होता है, प्रेशर में रहेगी आगे आने वाली है। नाइट एक्स D3, एट एक्स D3, और बदले में अब यहाँ लेनिन को क्या पोजीशन मिली? 3 पॉन वर्सेस 3 पॉन है, लेकिन तीनों पॉन काफी थोड़ा दूर दूर फैले हुए हैं, डिफेंस करना वैसे भी आसान नहीं रहने वाला। रुक C2 ऊपर से चल दिया है, और अगले मूव में आपको ये रुक कहाँ जाता हुआ क्लियर नजर आएगा? बिल्कुल S3 पॉन को लेने के लिए। और उसके बाद क्या होगा? वो बिल्कुल ब्लैक पूरी तरह से अंडर प्रेशर होगा। किंग F3 के ऑप्शन को पहले ही यहाँ पर चुना गया, ताकि आप अगर अपने रुक को लाओगे H2 स्क्वायर पर, तो मैं अपने किंग से पॉन का डिफेंस कर लूंगा। तो डिंग लेरिन ने कहा कि ठीक है, मैं रुक D2 स्क्वायर पर ले जाता हूँ, इस पॉन पर बनाता हूँ प्रेशर। लेकिन रुक E3, वहाँ डिफेंस हो चुका है। किंग आया G6 स्क्वायर पर, रुक B3, देन हुआ F6, रुक आया A3 स्क्वायर पर, किंग F5, और उसके बाद आई रुक से चेक। इस चेक से बचने के लिए अब ई पॉन आगे पुश हुआ, एफ टेक्स E5 खेला गया। ऐसा नहीं है पॉन का कोई ज्यादा लॉस या फायदा किसी को। रुक टेक्स D3 चेक हुआ, किंग आया E2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ पर किंग E2 स्क्वायर पर आना कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ सीधा सीधा आपको H3 पॉन कह सकते हैं गोकेश ने सेक्रीफाइस कर दिया है। कोई ज्यादा नुकसान वाली बात है नहीं, क्यों नहीं है? देखिए रुक टेक्स H3, और इसके बाद हुआ ई टेक्स F6, डिस्कवर्ड चेक बना। किंग टेक्स F6 होने के बाद अब कम से कम कह सकते हैं कि ब्लैक के पास एक पॉन का एडवांटेज है। लेकिन पहले तो रुक एंड गेम में एक पॉन का एडवांटेज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ किंग दोनों खिलाड़ियों के बहुत ज़्यादा मायने रखता नहीं। और दूसरी कमी ये है कि पॉन का जो एडवांटेज मुकेश ने दिया वो H फाइल में दिया, वो वैसे ही नहीं होने वाला। और किंग ऊपर से 2 मिनट में वहां पहुंचने वाला है। पहला मूव ऊपर से व्हाइट का ही है, अदरवाइज यहाँ रुक जरूर मूव हो जाता। खैर, किंग आया F2 स्क्वायर पर, देन H4, किंग आया G2 स्क्वायर पर, रुक से चेक दे दी, किंग ऊपर सही स्क्वायर पर पहुंच गया जाकर। किंग G6, रुक B5, रुक G5, चलिए मेट इलेक्शन की ट्राई है तो कर लिया यहाँ पर, और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। रुक टेक्स G5 चेक,
किंग टेक्स जी5, देन किंग आया एच3 स्क्वायर पर, और अब इससे पॉन की लीड का कोई मायने नहीं रहते क्योंकि किंग की पोजीशन इस तरह से। और फिर वही बात कि कोने का पॉन है वैसे भी कुछ नहीं काम करने वाला। किंग एफ6 की ऑप्शन को डिंगलैंड ने चुना। किंग टेक्स एच4, दोनों खिलाड़ी एग्री कर गए इनसफिशिएंट मेटेरियल के थ्रू इस गेम को ड्रॉ कराने के लिए। फ्रेंड्स पता नहीं इस गेम, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका देगा भी या नहीं देगा। फिर जो भी होगा फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लें। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।